रिया कपूर को देखकर आज क्या हो गया था आकाश तुझे? तू क्यों उसके करीब जा रहा था? कहीं अपनी बटरफ्लाई को धोखा देने का इरादा तो नहीं है? अपने बिस्तर में बैठे आकाश ने अपराध बोध में खुद से ही सवाल किया। आज पहली बार आकाश को एहसास हुआ कि वो जाने अनजाने में ही सही रिया की तरफ खींचा चला जा रहा था। इसलिए आकाश ने गुस्से में खुद को ही थप्पड़ मारा और कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं बटरफ्लाई को धोखा नहीं दूंगा। आकाश ने फोन पर डेटिंग ऐप खोल ली और बटरफ्लाई को मैसेज टाइप करते हुए कहा, मुझे तुमसे मिलना है प्लीज, और मिलकर बहुत कुछ कहना है। वहीं पास के ही कमरे में अपने बिस्तर में लेटी रिया अभी भी आकाश की डिसेबिलिटी के बारे में सोच रही थी। उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, रिया तू भी ना कुछ भी सोच लेती है, भला आकाश क्यों अपनी डिसेबिलिटी के बारे में सबसे झूठ बोलेगा? रिया आकाश को भूलकर सोने ही वाली थी कि रिया के फोन में अमीगो के मैसेज का नोटिफिकेशन आया। रिया ने फोन पर डेटिंग ऐप खोल ली और अमीगो का मैसेज पढ़ा। मैसेज पढ़कर रिया ने मन ही मन सोचा, मुझसे मिलकर अमीगो को मेरी शादी की सच्चाई पता चल जाएगी और फिर शायद अमीगो मुझसे बात करना बंद कर दे। मेरी जिंदगी में एक अमीगो ही तो है जो मुझे जज किए बिना मुझसे बात करता है और मेरी बातें सुनता है। रिया ने मैसेज टाइप करते हुए कहा, अमीगो मुझसे मिलकर तुम्हें निराशा ही होगी, हम कभी ना ही मिले तो ही बेहतर है। रिया मैसेज सेंड करने ही वाली थी कि अचानक आए ख्याल ने उसे रोक लिया। रिया ने अपने आप से सवाल किया, कितनी सेल्फिश हो गई है तू रिया, अपने फायदे के लिए सच्चाई छिपा रही है। अगर अमीगो तुझसे बात करना चाहेगा तो सच्चाई जानने के बाद भी तुझसे बात करेगा। रिया ने मैसेज डिलीट किया और दोबारा मैसेज टाइप करते हुए कहा, अमीगो मेरी शादी हो चुकी है, क्या तुम अब भी मुझसे मिलना चाहोगे? वहीं जैसे ही आकाश ने बटरफ्लाई का मैसेज पढ़ा, उसे बहुत जोर का धक्का लगा और उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। आकाश की सांसें तेज होने लगी और उसने जोर से चीखते हुए अपने बेड के पास का लैंप गिरा दिया। आकाश को लगा मानो पल भर में उसकी दुनिया बिखर गई थी। आकाश ने चीख कर कहा, तुम्हें लेकर कितने सपने सजोए थे मैंने बटरफ्लाई, तुमने सारे सपने एक पल में चकनाचूर कर दिए। और फिर आकाश अपने बेड में चीखने लगा। वहीं इस सब से अनजान रिया को समझ ही नहीं आया कि उसके मैसेज के बाद अमीगो अचानक ऑफलाइन क्यों हो गया। रिया को डर था उसका मैसेज पढ़ने के बाद शायद अमीगो उससे फिर कभी बात नहीं करेगा। अमीगो के मैसेज के इंतजार में रिया बेचैन हो रही थी और उसकी आंखों से नींद गायब थी। वही नींद आकाश की आंखों से भी गायब थी। आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे। आकाश को इस वक्त किसी ऐसे की जरूरत थी जो उससे बात करे और उसे गले लगाकर कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ना जाने क्यों आकाश रिया के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर रिया चौंक गई और उसने मन ही मन कहा, इस वक्त कौन हो सकता है? बाहर खड़े आकाश ने दरवाजे पर फिर से नॉक किया। इस बार रिया ने सहमे कदमों से दरवाजा खोला। दरवाजे पर आकाश को देखकर रिया ने चौंकते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय, आप इस वक्त? आकाश ने रिया से नजरें मिलाए बिना टूटी आवाज में कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ देर बात कर सकता हूँ? आकाश को इस तरह टूटी आवाज में बात करते देख रिया पहली बार देख रही थी। उसने दरवाजा पूरी तरह खोलते हुए कहा, अंदर आ जाइए। रिया ने आकाश को बेड में बैठने में मदद की। रिया ने दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर बैठ गई। हालांकि आकाश ने रिया की तरफ पीठ की हुई थी, फिर भी रिया ने अपने शरीर को बेडशीट से ढक लिया क्योंकि उसने स्लिम नाइट वियर पहने हुए थे और रिया आकाश के बोलने का इंतजार करने लगी। वहीं आकाश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कैसे अपने अंदर चल रहे सैलाब को रिया से शेयर करके खुद को शांत कराए। आकाश रिया की तरफ मुड़ा
और उसने रिया की आंखों में देखकर कहा, रिया, डेटिंग ऐप पर एक लड़की है जिससे मैं पिछले कई सालों से बातें कर रहा था, जिससे मैं कभी भी नहीं मिला, लेकिन मिलता तो शायद फिर कभी उससे दूर नहीं होता। पता है उसने मुझसे क्या कहा? ये सुनकर रिया की सांसें जोर जोर से चलने लगी और उसने कौतूहल के साथ आकाश से कहा, क्या कहा उसने? आकाश ने मायूसी के साथ दबी जुबान में कहा, उसने आज मुझसे कहा कि उसने शादी कर ली है। रिया, मैं बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। ये कहकर आकाश फफक फफक कर रोने लगा। रिया आकाश को देखकर चौंक गई। उसने आकाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर ओबेरॉय, आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि कोई आपका भी दिल तोड़ सकता है और आप इस तरह टूट जाएंगे। मैं क्या, ग्लैम कॉस्मेटिक में कोई भी यकीन नहीं करेगा। तभी आकाश के कानों में जोर की आवाज आई, मिस्टर ओबेरॉय, आप कुछ बात करने वाले थे? अचानक आकाश का ध्यान टूटा और उसने देखा कि रिया उसे आवाज लगा रही है। रिया के उसे जज करने के ख्याल ने आकाश को डरा दिया। आकाश ने रिया से कुछ भी शेयर करना सही नहीं समझा और फिर आकाश ने रिया को देखे बिना तभी जुबान में कहा, रिया तुम सो जाओ, मैं कुछ देर में चला जाऊंगा। ये सुनकर रिया को गुस्सा आ गया और उसने मन ही मन में कहा, एक तो इस अमीगो का कोई रिप्लाई नहीं आया और दूसरा ये इतनी रात को बोलता है कि कुछ बात करने आया है और अब इसके पास कोई बात नहीं है। रिया ने गुस्से में चादर खींच ली और चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर बाद आकाश रिया के पास जाकर लेट गया, इस उम्मीद में कि रिया सोई होगी और वो रिया को गले लगाकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेगा। लेकिन रिया अभी भी अमीगो के ख्यालों में डूबी थी और आकाश ने उसे पीछे से गले लगा लिया। अपने शरीर पर आकाश का स्पर्श पाकर रिया को गुस्सा आ गया और रिया को लगा कि शायद आकाश उसके शरीर को पाने के मकसद से आया हुआ था। इससे पहले कि रिया आकाश को खुद से अलग करके उसे बुरा भला कहती, उसे आकाश की सिसकियां सुनाई दी। रिया आकाश को शांत कराने के लिए आकाश की तरफ मुड़ी और आकाश ने रिया को कस कर जकड़ लिया। रिया आकाश को इस रूप में देखकर चकरा गई थी। उस पल को छेड़े बिना रिया ने आकाश से कुछ भी नहीं कहा, बस उसकी पीठ सहलाई। रिया के चेहरे को अपने चेहरे के इतना करीब पाकर आकाश ने बिना सोचे रिया को किस कर दिया। रिया एक पल के लिए असहज हुई, लेकिन उसने आकाश को नहीं रोका। अनजाने में किया किस कब दोनों को मदहोश करने लगा, दोनों को पता ही नहीं लगा और दोनों ने आंखें बंद करके एक दूसरे को कस कर जकड़ लिया। लेकिन तभी आकाश को एहसास हुआ कि वो ठीक नहीं कर रहा। आकाश ने खुद को रिया से अलग कर लिया और फिर बिना कुछ कहे रिया की तरफ पीठ लगाकर सो गया। आकाश से अलग होने के बाद रिया ने खुद को अपराध बोध की हालत में पाया और वो बिना कुछ कहे सो गई। अगली सुबह जब रिया उठी, आकाश उसके कमरे से जा चुका था। कल रात को याद कर रिया ने मन ही मन में कहा, ऐसा क्या हुआ होगा आकाश के साथ जिसकी वजह से वो मुझसे लिपटकर सिसकियां भर रहा था। मुझे आकाश से इस बारे में बात करनी होगी। और फिर एक और ख्याल के मन में आते ही रिया असहज हो गई। रिया ने मन ही मन में कहा, कल रात आकाश और मेरे बीच और भी बहुत कुछ होने वाला था। क्या वो सब याद करके आकाश मुझसे कल रात के बारे में बात करेगा? डाइनिंग हॉल में आकाश और डीके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रिया डाइनिंग हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आई। आकाश ने रिया को यूं इग्नोर किया मानो कल रात कुछ हुआ ही ना हो। आकाश ने सैंडविच की बाइट लेते हुए डीके से कहा, डीके, आज कंपनी डे के लिए हर हालत में फंड रिलीज करवा देना। डीके ने हामी में सिर हिला दिया। रिया आकाश की बाईं तरफ की सीट पर आकर बैठ गई
और वेट करने लगी कि आकाश उससे कल रात का जिक्र करेगा। रिया ने टेबल से ऑमलेट और चाय लेते हुए मन में कहा, रिया तू पागल है क्या? इस तरह सबके सामने थोड़ी ना आकाश कुछ कहेगा। हम दोनों को ही सही टाइम का वेट करना होगा। तभी डीके ने आकाश से कहा, अब सर आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं दूसरी कार तैयार करता हूँ। आज फरारी को रूटीन चेकअप के लिए भेजना है। डीके ने अपना बैग उठाया और डाइनिंग से चला गया। रिया ने देखा कि अब उसके और आकाश के बीच सिर्फ कपूरी लाल था। रिया ने मुस्कुराते हुए कपूरी लाल से कहा, अंकल आप भी प्लीज ब्रेकफास्ट कीजिए। मिस्टर ओबरॉय को कुछ चाहिए होगा तो मैं सर्व कर दूंगी। कपूरी लाल जाने में हिचकिचा रहा था। तभी आकाश ने कहा, अंकल आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मेरी प्लेट में काफी है ब्रेकफास्ट। कपूरी लाल चला गया। रिया को लगा कि शायद आकाश भी कल रात के बारे में बात करने के लिए बेचैन है। रिया ऑमलेट की बाइट लेकर बार बार नजरें चुराकर आकाश को देखने लगी। एक पल के बाद आकाश भी रिया को देखने लगा। रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय आप कुछ कहना चाहते हैं? आकाश ने रिया की तरफ देखा और रिया के करीब बढ़ा। रिया को लगा आकाश उसके करीब आकर उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन आकाश ने अपना हाथ रिया की छाती के ऊपर रखा और एक टिश्यू से रिया की छाती से ऑमलेट का टुकड़ा हटा दिया। जैसे ही आकाश ने रिया को छुआ, रिया को अपने भीतर अलग ही तरंगे महसूस हुई, मानो उसके सामने पूरी दुनिया धीमी हो गई हो। और फिर जैसे ही आकाश रिया से दूर गया, रिया ने मन ही मन कहा, इस आकाश ओबरॉय को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये कुछ नहीं बोलने वाला, इससे अच्छा मैं ही इससे पूछ लेती हूँ। रिया ने हिम्मत जुटाते हुए दबी जुबान में आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय कल रात वो रिया ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि उसका फोन बज उठा। फोन पर दूसरी तरफ डीके था। रिया के फोन उठाते ही डीके ने कहा, रिया आप मर्सिडीज कार लेकर गई थी गैराज से। मर्सिडीज कार गैराज में नहीं है। इतना सुनकर रिया घबरा गई और फिर उसे याद आया कि डेटिंग वाले दिन वो आकाश के साथ घर वापस आई थी। रिया ने घबराकर फोन पर डीके से कहा, डीके आई एम सॉरी, कार मिंगल कैफे के पार्किंग में ही खड़ी है, मैं कार लेकर ऑफिस आती हूँ। जैसे ही रिया ने फोन रखा, आकाश ने कड़क लहजे में रिया से कहा, रिया इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुम? जानती भी हो कितनी कीमती है वो मर्सिडीज। रिया ने तुरंत आकाश से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर ओबरॉय। इस बार आकाश ने थोड़ा सा सहज होकर कहा, पहले हम मिंगल कैफे से कार पिक करेंगे, फिर साथ ऑफिस जाएंगे। ब्रेकफास्ट करके जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना कहकर आकाश डाइनिंग से चला गया और रिया मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कौन है ये आकाश। एक पल में बच्चों जैसा रोता है और दूसरे ही पल में पत्थर बन जाता है। आकाश की कार मिंगल कैफे के सामने आकर रुकी और रिया कार से नीचे उतरी। कार की चाबी लेने और पार्किंग की फीस भरने के लिए रिया कैफे के अंदर की तरफ गई। कैफे के दरवाजे पर रिया को उसकी बहन अलीशा दिखाई दी। रिया को कैफे में देखकर अलीशा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। क्या रिया अलीशा का सामना कर पाएगी, जो बात बात पर उसे नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटती थी? क्या आकाश रिया के लिए स्टैंड लेगा? क्या रिया जान पाएगी बटरफ्लाई की वजह से आकाश का दिल टूटा हुआ था? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।